बाजार जाते हो आप सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी वाला बोलता है 40 रुपया किलो, आप बोलते हैं 30 रुपया। 35 रुपये में डील डन होता है, 5 रुपया बचा लिया ना आपने। अगले के पास जाते हो, वहां पे भी 5-10 रुपये बचा लेते हो। ऐसा करके पूरी शॉपिंग कर लेते हो। सब शॉपिंग करने के बाद ऑटो रिक्शा को पकड़ते हो। ऑटो रिक्शा वाला बोलता है बहन जी 80 रुपया होगा आपके घर तक। उससे भी आप 5-10 रुपये बचा लेते हो। करते करते बचाते बचाते अगर आप ध्यान दोगे तो आप कितने समझदारी से, कितने सूझबूझ से आपकी मेहनत का पैसा खर्चा करते हो। अच्छी बात है, पर एक बात बताओ ना, ये समझदारी, ये सूझबूझ इन्वेस्टमेंट करते वक्त कहाँ जाती है? 250 रुपया अगर बैंक आपको कोई चार्ज लगा देवे जो आपको मंजूर नहीं है, आप क्या करते हो? मैनेजर को फोन करोगे, कॉल सेंटर में फोन करोगे, काफी वक्त उस पर इन्वेस्ट करते हो, काफी टाइम देते हो वो चीज के लिए, और किसी ना किसी तरह वो 250 रुपया रिवर्स भी करा लेते हो। पर इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करने में क्यों नहीं देते? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू एज इन्वेस्टिंग, फिनोदा, और मैं हूं सीए महेंद्र चतुर्मुथा। क्यों कहता हूं मैं कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम ध्यान नहीं देते और टाइम भी नहीं देते? हम सब करीबन 4 से 5 एसेट क्लासेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, और उन 4-5 एसेट क्लासेस को भी हम स्टडी करने की कोशिश नहीं करते, उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते, और बस ऐसे ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्या होती है 4-5 एसेट क्लासेस जो रफली हम लोग सभी इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी, सेकंड इज रियल एस्टेट, तीसरा है प्रेशियस मेटल्स जिसमें गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, फिर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बॉन्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, और इंश्योरेंस को भी हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और आजकल क्रिप्टो करेंसी। चलो देखते हैं कि ये एक एक अलग अलग एसेट क्लासेस में हम किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम इक्विटी का। इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट का सब तरफ से आवाज आती रहती है, जब मार्केट बूम होता है इन शॉर्ट, तब हमको सुनाई देता है कि ये शेयर 20%, 30% एक महीने में बढ़ गया, 2 महीने में बढ़ गया। हम किसी फ्रेंड के थ्रू किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, उससे टिप पूछते हैं, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज आते हैं जिसमें अच्छे टिप्स रहते हैं, हम वो फॉलो करते हैं, या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, उसमें से हमको इक्विटी मार्केट के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स की जानकारी मिलती है, हम अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है? आप ब्रोकर के पास जाओगे, उनके सेमिनार अटेंड करोगे, और आप उनको पूछोगे कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है क्या? आपको क्या लगता है वो मना करेगा आपको? अरे कुछ भी हो, वो तो एक ही बात बोलेगा, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग, इन्वेस्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड, कोई भी वक्त हो। सेकंड आ गया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या करते हैं? कोई ब्रोकर को फोन करेंगे, कोई डेवलपर को फोन करेंगे, उसको बोलेंगे भाई कोई अच्छा प्रॉपर्टी है क्या, या ये सही टाइम है क्या इन्वेस्ट करने का? अगेन वो क्या बोलेगा आपको? सही टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा टाइम है जब किसी ब्रोकर ने कहा है कि ये सही टाइम नहीं है? हर वक्त सही है उनके हिसाब से। तो आप जिनका सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्हीं से सलाह लेते हो और उन्हीं के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड सिल्वर जब इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो? ज्वेलर के पास जाते हो, ज्वेलर आपको बेचते वक्त प्रीमियम चार्ज करता है, और जब उसको खरीदने की बारी आती है तो आपसे डिस्काउंट में लेता है। तो ज्वेलर हमेशा 2-3-4% का आपसे जॉबिंग डिफरेंस मारता है। अब उनसे पूछोगे इन्वेस्ट करना ठीक है, तो बोलता है कि गोल्ड इज नेचुरल है, आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, एक लिक्विडिटी होती है, कभी भी आपको काम आ सकता है गोल्ड सिल्वर, तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो अगेन इन्वेस्टेड इंटरेस्ट से आप पूछ रहे हो। फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, तब क्या करते हो? बैंक जाते हो, पोस्ट ऑफिस एजेंट से पूछते हो, सेम स्टोरी। इंश्योरेंस से आप क्या करते हो? अगेन ब्रोकर से पूछते हो। ब्रोकर क्या करता है? इंश्योरेंस एजेंट इन शॉर्ट क्या करता है? जो सबसे महंगी पॉलिसी है, जिसका प्रीमियम मैक्सिमम हो, वही आपको देगा, क्योंकि उसका कमीशन उसके ऊपर बेस्ड है। आपको सही सलाह, आपको ऑनेस्ट सलाह कैसे देगा वो? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कोई ऐसा आपको ऑनेस्ट सलाह देगा? आपको खुद ही स्टडी करना पड़ेगा। लास्ट आजकल जो क्रिप्टो करेंसी का काम चल रहा है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? आपका फ्रेंड बोलता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिटकॉइन में ये हो गया, वो हो गया। आपको क्रिप्टो करेंसी का बेसिस नहीं पता, फंडामेंटल्स नहीं पता, उसका मूवमेंट्स का क्या कारण होते हैं वो नहीं पता, उसके बारे में
जो ब्लॉकचेन है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, उसका लीगल फ्रेमवर्क नहीं पता, फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है, क्या बेसिस पे करते हो? किसी सुनाई बातों पे? तो इस तरह से हम लोग बिना ध्यान और बिना टाइम इन्वेस्ट किए इन्वेस्ट करते हैं। अभी हमने जो एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके के बारे में बात किया, इन सभी में कॉमन क्या है? कॉमन एक चीज है कि पिछले कई दशकों से हम या हमारे पिछली जनरेशन्स 20-30-40 सालों से जिस तरह से इन्वेस्ट करते आ रही है, हम भी उसी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, उसी तरह की इन्वेस्टमेंट स्टाइल हम लोग वही कॉपी कर रहे हैं। तो इतनी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है पिछले 20, 25, 30 सालों में, और उसके वजह से जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, जो काफी सेफ है, सिक्योर्ड है, लिक्विड है, उनका हमने क्या यूज किया? तो क्या ये टेक्नोलॉजी जो आई है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए यूज करने के लिए है, सिर्फ बैंक्स के यूज करने के लिए है, या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के यूज करने के लिए है? और आप भी वो टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्या सिर्फ अपने जहां पे आप काम करते हो, जहां पे आप जॉब करते हो, सिर्फ उनके लिए यूज करने के लिए है क्या? आपके खुद के इन्वेस्टमेंट्स में उसका फायदा उठाना भी चाहिए ना आपने। वो क्यों नहीं उठाते हम लोग? टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड अस विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टिंग आवर हार्ड अर्न मनी। एक बात याद रखिए, मोबाइल से इन्वेस्टमेंट करने से कोई मॉडर्न नहीं होता। फिनोदा चैनल के जरिए हम शेयर करेंगे बेस्ट एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप जानेंगे कि अलग अलग एसेट क्लासेस में कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज के जरिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, इन चारों पैरामीटर्स पे खरी उतरे। सो सी यू सून in a series of videos replacing the old methods of investing, the old ways of investing in stocks, gold, real estate and fixed deposits and insurance. अगर आप भी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला और बढ़े, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।